जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अपडेट आई है 5.099, तो इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं और लास्ट 3 से 4 अपडेट्स आई थी जिसकी वीडियो नहीं बना पाए। तो इस ये जो मेजर अपडेट थी तो सोचा इस वीडियो में हम कवर करें। तो इसमें लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो इस पर डैशबोर्ड है। जो डैशबोर्ड हमने ऐड किया इसमें, पहले इसमें डैशबोर्ड ऐड नहीं था। काफ़ी यूज़र्स की और नए यूज़र्स की भी रिक्वेस्ट होती थी कि डैशबोर्ड होना चाहिए। तो इसमें हमने डैशबोर्ड रखा है। इसमें आपको आपकी कैश सेल्स, परचेज, रिकवरी, जो जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें आपको शो हो रही होती हैं। और यहाँ पर आपको जो है इधर टॉप सेलिंग आइटम्स आपको शो हो रही होती हैं। आपकी कौन सी आइटम जो है ना वो देखें टॉप सेलिंग। इसमें हमने ना एक ग्राफ बनाया हुआ है, चार्ट। जो टॉप सेलिंग आइटम्स हैं तो ये आपको चार्ट शो हो रहा होगा। जो भी आपकी आइटम सेल हुई है, देखिए फर्ज करें पैंडोल एक्स्ट्रा टैब सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो यहाँ पे 82% आपको बता रहा है कि इसकी जो सेलिंग हुई है। ठीक है, इस एरिया के इस अरसे के दौरान देखें 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आप यहाँ पे डेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे सेल पर डेट शो कर रहा है, मतलब कि किस डेट को आपकी सेल जो है ना वो हुई। सब फर्ज करें यहाँ पर एक डेट है 6/8/2023, इसमें से आपकी सेल रही 5,875। उससे अगली डेट को अगले महीने आपकी ज़्यादा 15,000 सेल रही, फिर आपकी सेल कम हुई। तो ये भी बहुत अच्छी एक ना ग्राफ बना हुआ था कि आपको पता कि किस महीने आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, किस महीने अप हो रही है, किस डाउन हो रही है, और कौन सी आइटम जो है ज़्यादा सेल हो रही हैं। उसके बाद लो स्टॉक आइटम जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है, कौन सी आइटम जो है ना सिस्टम में ख़त्म होने वाली है। रिकवरेबल अमाउंट की किन किन से पैसे लेने हैं आपने, वो कस्टमर आपको कस्टमर यहाँ पर शो कर रहा होगा। पेएबल अमाउंट किन के पैसे देने हैं आपने, तो वहाँ पे शो कर रहा है। आइटम नियर एक्सपायरी, जो आइटम जो एक्सपायरी के नियर है, ये एक्सपायर होने वाली है, एक्सपायर हो चुकी है, वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। उसके बाद इसकी मज़ीद आगे चलते हैं, तो अगर हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पर जो मज़ीद चीज़ें ऐड हुई हैं उसमें अव्वल तो यहाँ पर है होलसेल प्राइस है। ये काफ़ी देर पहले, काफ़ी अपडेट पहले ऐड हो चुका था, बट वीडियो में कवर नहीं किया। होलसेल प्राइस है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे कि एक आइटम है आपकी, ये आपके पास एक पैंट रोल टैब है। अब इसकी देखें जो रिटेल प्राइस है तो 450। आप चाहते हैं कि वूल सेल पे आप किसी को, अगर आपने वूल सेल रेट पे देना हो तो उसकी कीमत आप सेव कर लें। फ़र्ज़ करें अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा वूल सेल पे लेना चाहे तो मैं उसको दे दूँगा। ये आप कर सकते हैं इसको 445 में। तो इस तरह से आप वूल सेल प्राइस भी आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी बाकी चीज़ें मौजूद थी इसमें। उसके बाद एक और यहाँ पे चीज़ है आपकी, यहाँ पर है कीप रिकॉर्ड। अब ये कीप रिकॉर्ड का ये इसका फंक्शन ये है कि फ़र्ज़ करना अगर आप ये अपने टैब ऐड की, आपको पता है इसकी कंपनी भी सेम है, इसकी पैकिंग सब कुछ सेम है, कीमत भी सेम है जैसे कि, और कलर में या कुछ डिफरेंस है, तो आप इस कीप रिकॉर्ड को चेक कर दे। जब आप इसको क्या करेंगे, आप एक आइटम सेव कर लेंगे ना क्लियर करके, तो ये डाटा जो है ना सारा क्लियर नहीं होगा, सिर्फ इसकी जो है ना आईडी क्लियर हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, आगे उसका नाम चेंज करके इसको आइटम को सेव कर सकते हैं, इसका टाइम बच जाएगा आपका। उसके बाद अगर आप चलते हैं सेटिंग में आ जाए, आप सेटिंग्स में अगर आप आएँ तो यहाँ पर पहले आप शॉप का नेम चेंज नहीं कर सकते थे, तो अब आप शॉप का नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ़ोन वगैरह, एड्रेस वगैरह, शॉप का नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसमें देखिए इसी टैब में अगर हम प्रिंटर एंड अदर टैब में जाएं तो यहाँ पर आपके पास पहले एफ अगर आप एफ से जो है ना अपना डाटा मैनेज करना चाह रहे हैं, एफ से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे मैनेज एफ पे चेक करके अपनी जो पी आई डी एफ की, जो एफ आपको आप प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर आप आई डी देख देंगे, तो आप जब भी कुछ सेल करेंगे आइटम तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है ना एफ के पास चला जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन है, ऑप्शनल नहीं है, ये यूएसबी पोर्ट फॉर कैश ड्रायर। अगर आपने कैश ड्रायर लगाया हुआ है तो आप उसका पोर्ट सेट कर सकते हैं, या अगर आपने कोई पोर्ट डिस्प्ले लगाया है उसका पोर्ट सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है फुटर टेक्स्ट तो ऑलरेडी था, अब वारंटी टेक्स्ट यहाँ पर डाल दिया। मीन्स कि अगर आपकी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मोस्टली उसमें वारंटी
या मेडिसिन में वारंटी आपने देनी होती है कस्टमर्स को, तो आप वारंटी का जो टेक्स्ट है वो यहाँ लिख सकते हैं, और जब फुटर टेक्स्ट है तो यहाँ लिख सकते हैं। पहले वारंटी जो ना सारे कस्टमर यहाँ पे लिखते थे, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं वारंटी टेक्स्ट के अंदर। मॉड्यूल्स में आप जाते हैं तो यहाँ पर मॉड्यूल्स जो होते हैं ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, तो उसको चेक कर दें वरना अनचेक रहने दें। अगर आप मोबाइल वगैरह सीरियल वगैरह सेल करते हैं उसको आप चेक रहने दें वरना अनचेक कर दें। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स का काम करते हैं तो आपने मैनेज इंस्टॉलमेंट पर आपने चेक कर देना। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आइटम्स की, प्रोडक्शन करते हैं, तो आपने जो है ना इसको मैनेज मैन्युफैक्चरिंग को चेक कर देना है। परचेज टाइम में अगर आप आ जाएँ मैनेज बैच एंड एक्सपायरी, देखें बाय डिफ़ॉल्ट जन चेक होता है, बैच एंड एक्सपायरी के अंदर आ जाता है आपके पास कि आपने क्या नाम है, अगर आइटम के बैच मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मीन्स के कुछ लोग कहते हैं कि परचेजिंग में हमें यहाँ पर बैच एक्सपायर की कॉलम शो ना हो, तो ये ऑप्शन है कि आप इसको अनचेक करेंगे तो आपको कॉलम शो नहीं होंगे। उसके बाद मैनेज होलसेल प्राइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको परचेजिंग के अंदर यहाँ पर होलसेल प्राइस का ऑप्शन शो हो या ना हो, तो वो सेटिंग से आप चेंज कर सकते हैं। अगर सेटिंग ऑन करेंगे तो आपके पास होलसेल प्राइस का भी ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके बाद ये जो नई चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं, ये तो ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उसको हम स्किप कर देते हैं। परचेज टाइम में अब हो गया डिस्कस। सेल टाइम में आते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है नई आई हैं। इसमें एक चीज़ है कि यूज़ बैच वाइज कॉस्ट प्राइस फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है। अब इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मैनेज बैच वाइज सेल्स। अब देखिए, अब पहले ये ऑप्शन तकरीबन नहीं था मैनेज बैच वाइज सेल्स का। इससे क्या होता है, अगर आप अब से जब सॉफ्टवेयर आप अगर आपने वर्जन 5.9 पे अपडेट किया है, तो अब जो भी आप परचेजिंग ऐड करेंगे तो आपके जो परचेजिंग की जो पहले भी बैच की हिस्ट्री बनती थी, बट अलग से एक टेबल में आपकी बैच के लोड हिस्ट्री बनेगी, क्या स्टॉक रखा है, क्या चीज़ है। अगर आप मैनेज बैच सेल को चेक करते हैं तो आप जब भी यहाँ पे कुछ आइटम सेल करेंगे ना, अगर उसका बैच वगैरह होगा, जैसा कि आपके पास एक ब्रांड वाला आइटम है, इस पर आपने एंटर प्रेस किया, अब देखें ये नया फीचर आया कि इसमें आप बैच वगैरह आपके एक्सपायरी वगैरह सेव होगी और स्टॉक सिस्टम बता रहा होगा कि इस बैच का कितना स्टॉक है। और आपने अगर मैनेज बैच वाइज सेल ओपन की, इसका मतलब यह है कि अगर आप जो भी आपने सेल करनी है किसी आइटम का बैच वाइज सेल करनी है, मतलब कि आपने बताना कि मैं ये बैच सेल कर रहा हूँ। फर्ज करें अगर आप ये PHTY 123 बैच सेल कर रहे हैं, इसकी 200 क्वान्टिटी रखी हुई है, अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसकी यहाँ पर बैच और एक्सपायरी का यहाँ पर कॉलम आ गए हैं। पहले ये भी नहीं थे, बैच एक्सपायर के कॉलम नहीं था, तो ये भी आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, बैच एंड एक्सपायर के कॉलम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर मैनेज बैच वाइज सेल है तो अगर हम इस आइटम को सेल करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर इसकी 100 क्वान्टी, मेरे ख्याल 200 क्वान्टी अवेलेबल थी, कंट्रोल D प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसकी 200 अवेलेबल है। अगर हम इसके सेल करते हैं 100 सेल करते हैं पीस और इसको सेव करते हैं, तो अगर आप देखें कि जो क्वान्टी रिमेनिंग रह जाएगी वो देखिए 100 रह गई है, पहले 200 थी, 100 क्वान्टी रह गई, मीन्स के बैच वाइज सेल्स। इससे आपकी क्या होगी, बैच वाइज सेल आपकी इस तरह होगी, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सेल में यूज़ बैच वाइज कॉस्ट प्राइस फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन। मीन्स के इसका मतलब ये है कि आप जो भी अगर आपने बैच वाइज सेल ऑन की हुई है तो आप ये अगर सिस्टम ऑन करते हैं यूज़ बैच वाइज कॉस्ट प्राइस, मतलब कि आप जो आइटम सेल कर रहे हैं उसकी अभी फ़र्ज़ करें आप, मैं जो बैच सेल कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ PHTY 123। अब देखिए इसकी कॉस्ट क्या है, 1.30 यूनिट कॉस्ट इसकी 1.30 है, और इससे ऊपर वाले की जो कॉस्ट है वो 1.10 है, ठीक है। अगर मैं ये बैच सेल कर दूँ तो मेरा प्रॉफिट आएगा 1.30 के हिसाब से, 1.30 की कॉस्ट के हिसाब से, और अगर मैं ये सेल करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट आएगा 1.10 के हिसाब से। तो ये बात समझोगे, मीन्स के सिस्टम वो इसकी कॉस्ट उठाएगा, उस बैच की कॉस्ट उठा के उससे प्रॉफिट निकालेगा उसी इनवॉइस का। तो ये इसमें चीज़ थी। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पे जो नई चीज़ आई है वो मैं वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है प्रिंट एस्टिमेट इनवॉइस विद सेल इनवॉइस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ये डिस्कस करते हैं प्रिंट लाइसेंस्ड इनवॉइस ओनली। अच्छा, प्रिंट लाइसेंस्ड इनवॉइस ओनली ये हम डिस्कस करते हैं। लाइसेंस्ड इनवॉइस ओनली का मतलब ये है कि आप और साथ उसके बाद आप प्रिंट वारंटी इनवॉइस, प्रिंट लाइसेंस इनवॉइस, प्रिंट वारंटी इनवॉइस, इसका जो समझ तभी आएगी जब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कस्टमर में अगर आप जाएंगे यहाँ पर देखें,
अब कस्टमर्स में आपने ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है कस्टमर्स के लाइसेंस नंबर, लाइसेंस ओनर, लाइसेंस एक्सपायरी। मतलब कि जो दुकानदार है, कस्टमर है, उसकी अगर शॉप का लाइसेंस नंबर क्या है, उसकी ओनर कौन है उसका, और उसकी एक्सपायरी क्या है लाइसेंस की, और क्या वो टैक्स फाइलर है नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन वालों के लिए मोस्टली होता है, मेडिकल वालों के लिए, बाकी रिटेलर वालों के लिए ज़्यादा नहीं होता ये। तो अगर आपने ये चीज़ की हुई है तो इससे अगर, और ये अपने यहाँ पर डिटेल वगैरह दी हुई, आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रिंट लाइसेंस इनवॉइस ओनली, मतलब कि सिर्फ उन कस्टमर्स को ही शॉप की इनवॉइस शो हो, मतलब कि शॉप का नेम वगैरह शो हो ऊपर कि किस शॉप से गई है, जो जिनका जो लाइसेंस है वो वैलिड हो, मतलब कि जो टैक्स फाइलर हों उनको आपकी जो है ना वो इनवॉइस जाए। इसके साथ ही आपके ऑप्शन है प्रिंट वारंटी इनवॉइस। अब देखें, मैंने जैसे डिस्कस किया, यहाँ पर वारंटी आपकी आती है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन मेडिकल वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये वारंटी आपने देनी होती है। तो प्रिंट वारंटी इनवॉइस पे आपने चेक होगा, तो आपके अगर आप जो भी इनवॉइस देंगे उसके नीचे वारंटी शो होगी, ठीक है जी। जैसे थैंक यू शो होता है, यहाँ नीचे उसके साथ वारंटी भी शो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जाते हैं प्रिंट लाइसेंस इनवॉइस ओनली, ये इसका मैं एग्जांपल भी आपको करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर ठीक है, ये देखें, अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब कोई भी आप यहाँ से, आप देखें कैश सेल कस्टमर है। अब दादा जी बात है, कैश सेल कस्टमर है, इसकी जो है ना वो लाइसेंस तो नहीं बना होगा, ये तो लोकल कस्टमर है। तो इसको अगर व्यू पे आप क्लिक करेंगे ना, देखें इसको एस्टिमेटेड इनवॉइस जाएगी, ठीक है। अगर आपने सेटिंग ऑन की है तो उस कस्टमर को एस्टिमेटेड इनवॉइस जाएगी। उसको आपकी देखिए शॉप का नेम शो नहीं हो रहा, बस उस पर लिखा है एस्टिमेटेड इनवॉइस, ना ही उसको वारंटी जाएगी, ठीक है। ये एक फीचर था जो डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी काम का होता है। और अगर देखिए कोई ऐसा कस्टमर है जो आपके पास सेव है ऑलरेडी, जो और जिसका लाइसेंस वैलिड है, ये फ़र्ज़ करिए पंजाब मोबाइल है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको जो वो जाएगी, वो आपकी जाएगी लाइसेंस इनवॉइस, सेल वॉइस, आपका शॉप का नेम वगैरह शो हो रहा होगा। नीचे देखिए यहाँ पर वारंटी भी शो हो रही थी, देखिए यहाँ वारंटी आएगी इस जगह पर। और एक और यहाँ पर सेटिंग में डिस्कस करते हैं हम, यहाँ पर ऑप्शन है शो पेमेंट डिटेल ऑन रिसिप्ट। अब कुछ कस्टमर कहते हैं, देखे जो मोस्टली रिटेल के कस्टमर है या वो भी हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारी जो फ़र्ज़ करें यहाँ पर कैश शेयर में निकाल लेता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो ये जो डिटेल है ना, पे मोड, यू पेड, यू बैलेंस, ये चीज़ शो ना हो। तो अगर आप चाहते हैं ये चीज़ शो ना हो, तो आपने शो पेमेंट डिटेल्स ऑन रिसिप्ट पे अनचेक करना है, अपडेट पे क्लिक करना है। अब आपकी ये डिटेल जो है ना वो दोनों रिसिप्ट पे, जो थर्मल छुट्टी प्रिंटर है परचेज पे भी शो नहीं होगी, ठीक है। अगर आप निकालेंगे तो बरी पे भी शो नहीं होगी। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। शो पेमेंट डिटेल्स ऑन रिसिप्ट पे आपने अपडेट पे क्लिक कर दिया। अब फ़र्ज़ करें अगर हम कोई इनवॉइस ओपन कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं पेमेंट डिटेल शो ना हो, तो अगर आप वो सेटिंग ऑन करेंगे तो नीचे पेमेंट डिटेल, पे मोड, पे वगैरह शो नहीं होगा। उसके बाद इसमें अगर हम जाते हैं शो प्रोडक्ट हैविंग क्वांटिटी, अब शो प्रोडक्ट हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये भी नया ऐड हुआ था, मे भी कुछ ऑलरेडी आपको पता होगा। मीन्स के सेल में सिर्फ वही प्रोडक्ट शो करें जिनकी क्वांटिटी ज़ीरो से ज़्यादा है। उसका प्रिंट टोकन स्लिप विद सेल्स रिसिप्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी सेल करें तो उसके साथ एक टोकन स्लिप निकल आए, ठीक है, छोटी सी टोकन स्लिप निकल आए जो आप कस्टमर को दे सकें। तो अगर आपका इस तरह काम होता है कि आप कस्टमर क्या कहता है, वो आपके पास सामान रखवा जाता है और वो कहता है कि मुझे कोई रसीद दे दें ताकि मैं आपसे ये दे के आपको जो है ना आपसे इनवॉइस ले लूँगा, सामान ले लूँगा। तो आप जब सेल करेंगे ना तो साथ टोकन स्लिप भी निकलेगी, अगर आप इसको आपने चेक किया होगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेल मोड है, डिफ़ॉल्ट सेल मोड है कैश सेल, क्रेडिट सेल है। अगर आप का मोस्टली आपको उधार सेल करते हैं तो आप क्रेडिट सेल चूज़ कर लें डिफ़ॉल्ट मोड, तो आपको हर बार सेल में जाकर ना डिफ़ॉल्ट मोड चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टॉक मेथड है, इस पर वर्क हो रहा है अभी। ये लाइफ हो नॉन मेथड, इस पर अभी फ़िलहाल ये नॉन ही है। ये मेथड इस पर वर्क हो रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इस पर नेक्स्ट अपडेट में इंशाल्लाह ताला इस पर होगा, तो ये भी हम शेयर करेंगे, ठीक है जी। ये भी ऑलमोस्ट ये चीज़ें डिस्कस होगी। प्रोडक्ट में अगर आप जाते हैं तो वही चीज़ें, अदर टाइम में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन है मर्ज डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऑन सेल परचेज़। अच्छा, ये अनचेक है। अब मर्ज डुप्लीकेट प्रोडक्ट का ऑप्शन क्या, अगर अभी अनचेक है ना, तो देखें अगर आप कोई आइटम दो बार चूज़ करते हैं ना, जैसा कि मैंने ये आइटम चूज, अब एक बार चूज़ है, मैं दोबारा इसको अगर सेलेक्ट करूँगा इस आइटम को, अब देख क्वांटिटी एक है, अगर मैं इसको दोबारा चूज़ करूँगा तो ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग रो बन रही है, ठीक है। अगर मैं इसको
दो मरतबा चूज़ कर मैंने किया तो इसकी रो अलग बन गई है, इसकी अलग बन गई है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं तो कुछ आइटम चूज़ करूँ या उसको करूँ तो वो क्वांटिटी के अंदर मर्ज हो जाए, मतलब कि अगर एक है वो दो हो जाए, तो मैं ये सेटिंग जो है ना ये आपके पास ऑन ही होगी। तो ये सेटिंग जो है ना आपके पास अगर ऑन नहीं है तो आप ऑन कर लें, मर्ज डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऑन सेल अपडेट करें। तो अब जो भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होंगे ना, जो अगर प्रोडक्ट एक बार ऑलरेडी एंटर है इसके अंदर तो वो फिर इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। जैसे ये अब मैं इसको दोबारा चूज़ करूँगा, ये देखें ये इसमें मर्ज हो गया, दो हो गए, ठीक है। और उसके बाद शो डैशबोर्ड है, अगर आप चाहते हैं आपके पास कोई डैशबोर्ड शो ना हो तो शो डैशबोर्ड पे अनचेक कर दें। तो आपके पास जब ओपन करेंगे ना स्क्रीन तो यहाँ पे ये ब्लैंक स्क्रीन इस तरह शो होगी, डैशबोर्ड शो नहीं होगा आपको, इस तरह शो होगी, डैशबोर्ड शो नहीं होगा आपको, ठीक है। अदर टाइम में आगे उसके बाद आपके पास मैनेज, ठीक है, ये चीज़ डिस्कस होगी। अच्छा उसके बाद एक और जो चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर होगी अगर हम सेल में देखते हैं मज़ीद, हाँ अच्छा सेल में मज़ीद क्या है कि आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन की सेटिंग ऑन की हुई है ना, मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑन की हुई है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होगा, ये देखें यहाँ पर आपको कार्टन क्वांटिटी, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑन की हुई है कार्टन क्वांटिटी। अब देखें काफ़ी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन वालों को कोई होता था कि अगर आपने कार्टन में सेल करना हो तो आप किस तरह करें। अब देखें अगर आप फ़र्ज़ करें ये मेरे पास पैंट और एक टैब है, या यहाँ पर मैं, हाँ पैंट और टैब है मेरे पास, ठीक है। अब इसका मैं कहता हूँ कि मैंने क्या अभी देखें है ना इसमें 200 होती हैं, 200 पीस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैंने एक कार्टन एक डब्बा या कार्टन पूरा सेल करना है, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो पहले पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ता था 200, तब जाके ये क्या होता था एक डब्बे की कीमत बनती थी मल्टीप्लाई होकर। तो अब क्या है कि अगर आप चाहते हैं आपने पूरा कार्टन सेल करना है तो कार्टन में यहाँ पर आप लिख देंगे एक लिख दें, ठीक है। अगर आप एक सेल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 200 आ जाएगा, और यहाँ पे कार्टन जो है ना इसका रिकॉर्ड भी सेव रहेगा कि आप एक कार्टन सेल कर रहे हैं। दो करेंगे तो यहाँ पर दो आ जाएगा, अगर आप एक कार्टन सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास एक आ जाएगा कि आप एक कार्टन सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी काम आएगा। अगर आप इसको लेट्स सपोज मैं इसको सेव करता हूँ, अगर हम इसको देखते हैं इसके, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली हम इनवॉइस जो देते हैं वो ये होती है इनवॉइस A4 भी होती है, और मोस्टली टैक्स इनवॉइस होती है, बैच इनवॉइस होती है। ये मैंने इनवॉइस चूज़ कर टैक्स रिसिप्ट चूज़ कर ली। अच्छा बैच वाइज जो भी चीज़ें हैं ना वो आपके पास टैक्स रिसिप्ट या बैच रिसिप्ट में शो होगा। अब देखिए एक और रिसिप्ट हमने जो ना ऐड की है, ये पहले इसमें ये बैच वाइज रिसिप्ट ऐड नहीं थी। अब देखें इसमें बैच भी शो होगा, एक्सपायरी भी शो होगी, बोनस भी शो होगा, नेट क्वांटिटी देखिए अब यहाँ पर सिस्टम बता रहा है आपने जो है ना वो, मैं आपको इसको ज़रा जूम करता हूँ ना, और एक कोई इनवॉइस यहाँ पर लेटेस्ट इनवॉइस हम ओपन कर लेते हैं जो मैं अभी सेल की, जी 9:21 ये आ गई, ये इनवॉइस जो हमने अभी सेल की थी। यहाँ पर देखें आपके पास पैकिंग आ गई है, उसके बाद यूनिट प्राइस आ गई है, उसके बाद आपके पास यूनिट क्वांटिटी मतलब कि 200 अपने पीस सेल किए, कार्टन कितने सेल किए, एक कार्टन बनाए, ठीक है। बोनस वगैरह, नेट क्वांटिटी आपकी 200 पीस बनी, बैच एक्सपायरी वगैरह, तो ये भी आपको शो हो जाएगा। अगर आपकी जो है ना वो आप चाहते हैं कि आपको बैच एक्सपायरी भी आप कस्टमर को देना चाह रहे हैं वो भी शो हो, तो आप ये आपके पास फिर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सर सेल मोड में एक और चीज़ थी यहाँ पर, ये ना ये सेल मोड हमने ऐड किया यहाँ पे। अब सेल मोड में क्या चीज़ है कि आपके को कस्टमर पे कर रहा है वो कैश पे कर रहा है, कार्ड से पे कर रहा है, ऑनलाइन पे कर रहा है, ये वो चीज़ है। अगर आप ये करना है बाय डिफ़ॉल्ट कैश ही होता है, अगर आप चाहते हैं कस्टमर आपको कार्ड से पे कर रहा है या ऑनलाइन पे कर रहा है, मोस्टली तो जैसे कैश वगैरह पे करते हैं तो आप मोड चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये जो एक चेंजिंग हुई थी कि ये जो पेमेंट वाला सेक्शन है पहले नीचे होता था, तो इसको हमने साइड पे कर दिया ताकि वाज़िया नज़र आए, ठीक है जी। ये चीज़ होगी। अब बैच एक्सपायर की कॉलम भी आपके पास शो हो जाएंगे अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑन की हुई है और मैनेज बैच सेल्स ऑन की हुई हैं, तो आपको यहाँ बैच एक्सपायरी की या कॉलम भी जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो कि पहले यहाँ पर नहीं थे। और यहाँ पर एक और चीज़ जो इसमें हुई है कि यहाँ पर कस्टमर से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कस्टमर टाइप पहले मेरे ख्याल से ये लास्ट अपडेट में ये चीज़ आई थी, रिटेल है वोल सेल का कस्टमर आपका रिटेल का है, वोल सेल का कस्टमर है, ठीक है। ये आप चूज़ कर सकते हैं,
और अगर आप देखें यहाँ पर आपको अब आइटम की वोल्ट सेल प्राइस भी यहाँ पे शो होगी। अब यहाँ पर आपको वोल्ट सेल प्राइस भी शो होगी, पहले जो आप पे शो नहीं होती थी। देखिए 10,000 रुपया इसकी यूनिट प्राइस है, 95 रुपये इसकी वोल्ट सेल प्राइस है, तो आपको ये भी शो हो जाएगी यहाँ पर। ये डिस्कस होगी नॉर्मल। अगर हम इंस्टॉलमेंट्स के तलिक जाते हैं, आप यहाँ पर मैनेज इंस्टॉलमेंट में अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या चेंजिंग हुई है, इसमें काफ़ी चेंजिंग की है हमने। अगर आप इंस्टॉलमेंट सेक्शन में जाते हैं, हम सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर को दोबारा ऑन करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेक्शन में अगर हम इधर जाते हैं तो इधर देखें आप, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, हाउस टाइप वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें जो है ना ये डिस्कस नहीं है, पर काफ़ी इसमें चेंजिंग आई हैं। और यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप किसी भी इंस्टॉलमेंट को ना मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पहले मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं था, अब उसको में चेंजिंग कर सकते हैं, करना चाहिए आप प्लान वगैरह अपडेट करना हो तो आप उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ है, अब अगर हम यहाँ पर देखें व्यू का बटन दे दिया गया, आपने कोई भी रसीद देखनी हो ना, फर्ज करें कोई कस्टमर ने जो पे कर दिया, अब इसकी पे की आप रसीद कस्टमर को देखना चाहें, इसको देना चाह रहे हैं, वैसे तो आप जब सेव करते हैं तो वो निकल आती है, बट आप अगर आप नहीं दी, कस्टमर मांगता है आपसे, तो आप दे सकते हैं। अगर आप व्यू पे क्लिक करें तो आपको ये रसीद भी शो हो जाएगी। इसके साथ एक और चीज़ है, देखें इसमें भी चेंजिंग की गई है। इसमें जो चेंजिंग की गई है वो ये है कि इसमें देखें एक तो सर डिज़ाइनिंग इसकी ज़रा और सेट की गई है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर्स की थी ये कि यहाँ पर रिकमेंडेशन थी कि यार नीचे ना कस्टमर को बैलेंस भी शो हो कि उसका इस इंस्टॉलमेंट का बैलेंस टोटल कितना था, कितना उसने पे कर दिया अभी तक, कितना उसका रह गया। तो ये चीज़ ऐड हो गई है यहाँ पर। अब इस इंस्टॉलमेंट का टोटल बैलेंस 10,920 रुपये टोटल इंस्टॉलमेंट थी, मतलब कि टोटल खाता उसका है। इंस्टॉलमेंट तो ये तो 910 रुपये उसने पे किया है, पर इसके मुकम्मल इंस्टॉलमेंट की जो है ना वो 10,920 रुपये थी। इसने जो पे किया वो 1,110 रुपये पे कर दिए। अभी इसको इसके 9,810 रुपये बकाया रहते हैं, तो ये भी कस्टमर को शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और जो हमने इंस्टॉलमेंट के मुतालिक चेंजिंग की थी, वो रिपोर्ट्स में जाते हैं, इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट यहाँ पे जाते हैं आप, रिकवरेबल इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट। हाँ इधर, अब इधर से ये था कुछ कस्टमर्स की ये थी कि हमें यहाँ पर ना, जब क्योंकि कस्टमर्स को आपने देना होता है ना अपने रिकवरी मैन को कि जाके ये आपने इस महीने की ये रिकवरी करनी है इससे। तो ये यहाँ पर क्या था, पहले आइटम नेम, इंस्टॉलमेंट ड्यू अमाउंट वगैरह रेंटर वगैरह, कस्टमर नेम वगैरह शो हो रहा था, बट कस्टमर का एड्रेस शो नहीं हो रहा था। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, एक यहाँ पे सेक्शन बन के, यहाँ पे जो कस्टमर होगा ऊपर इसका क्या आएगा, नेम आएगा, और नीचे जो भी इसकी इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग होंगी वो आएंगी, ऊपर इसका एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा, ताकि आपका जो वेंडर है, जो आपका रिकवरी मैन है, उसको इजीली उसका एड्रेस भी उसको नज़र आ जाए। ठीक है, जो कि पहले यहाँ पर एड्रेस शो नहीं हो रहा था। उसके अलावा भी छोटी मोटी चेंजिंग की गई हैं, मज़ीद काफ़ी चेंजिंग की गई हैं इसके अंदर, काफ़ी इसको इन्हेंस किया गया। ठीक है जी। और अगर हम काफ़ी इसमें है ना, अगर आप ने कोई यूट्यूब पे जो वीडियो देखी है उससे अगर आप इसको मैच करें तो काफ़ी चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड हुई हैं। ठीक है जी। और रिपोर्ट्स वगैरह भी काफ़ी ऐड हुई हैं, अगर आप ये डिस्कस नहीं की गई थी, बट काफ़ी इसमें एडवांस रिपोर्ट्स हैं। इसमें कस्टमर के बैलेंस रिपोर्ट को अपडेट किया गया। कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट अगर हम ओपन करते हैं तो देखें, पहले आपको ज़रा आप ये देखें किस तरह से आपको बैलेंस, अगर आप एरिया वाइज देखना चाह रहे हैं, कस्टमर किस कस्टमर का कोई एरिया वाइज सर्च करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं क्योंकि इस सिटी का या इस एरिया का कस्टमर शो हो मुझे, तो वो भी आप चूज़ कर पाएंगे यहाँ से ही। और यहाँ पर आपको जो कस्टमर की सिटी और उसका ये नेम वगैरह और उसका जो बैलेंस कितना उसने अदा करना है। देखिए अगर बैलेंस उसने आपको अदा करना है तो वहाँ पर डेबिट बैलेंस का स्टेटस डेबिट है, TR है, डेबिट है, मतलब कि उसने आपको अदा करना है। और ख्वाजा करेना स्टोर जैसा कि इसका माइनस माइनस में शो हो रहा है, मतलब कि आपने इसको अदा करना है, ये इसका बैलेंस CR क्रेडिट है। नीचे आपको यहाँ पर ना ऊपर देखें यहाँ पर शो कर रहा है जी आपका टोटल जो है ना वो यहाँ पर बैलेंस आपको शो कर रहा होगा जो जो कस्टमर से लेना है आपने, और यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा जो आपने कस्टमर्स को देना है। ठीक है जी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर शो कर रहा है, इसको भी अपडेट किया गया। उसके बाद उसमें मज़ीद इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट्स काफ़ी रिपोर्ट्स भी इन्हेंस की गई हैं, उसको कुछ कुछ नई ऐड हुई हैं, और काफ़ी रिपोर्ट्स जो है ना मॉडिफाई भी की गई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी जो है ना वो मेरे ख्याल से मेरे डिस्कस हो गई होंगी। इस अपडेट में काफ़ी मज़ीद चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है जी। तो
देखिए तो जो जेन में है यही चीज़ें हैं। मज़ीद कुछ हुआ तो इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर देंगे, कुछ चीज़ मिस होगी तो इंशाल्लाह बता देंगे। तो यही चीज़ें थी। ठीक है, जो मज़ीद हर हर माह अपडेट आती रहती है। ठीक है, और हर माह हम ट्राई करते हैं कि कस्टमर की रिकमेंडेशन वगैरह पे वर्क करने और अपनी तरफ से वो भी चीज़ें वर्क करें। तो वो इंशाल्लाह जितना हो सके करते हैं। तो अगर आप कोई भी आपका रिलेटिव हो, आपका दोस्त हो जिसको ऑफ़र चाहिए हो, तो हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। और इसी तरह आपके मशवरों से ही जो है ना हम कुछ सॉफ्टवेयर को मज़ीद इम्प्रूव करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, 100% कोई भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो कस्टमर ही आता है जो उसको जो है ना वो मज़ीद आपका जो है ना वो परफेक्ट बनाता है, उसको एनालाइज़ करता है कि चीज़ इस तरह होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। तो अगर कोई सजेशन हो आपकी इम्प्रूवमेंट के बारे में तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि उसको मज़ीद जो है ना हमें टाइम मिलता है तो हर माह अपडेट आएगी तो उसमें कवर कर सकें। बहुत शुक्रिया।